और है तो देखो कितना अच्छा लगता है, अरे फादर है इसका, क्यों नहीं हम ऐसी जगह पर शादी करें। नहीं, हर चीज की जैसे महिमा है अपनी अपनी, तो इस तरह से गुरु महिमा कराता है। आई मेरे ध्यान में? हाँ, इसको माइक दो फिर मैं सुनूं। ऐसा नहीं, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा है? सही है ना बात? क्योंकि गुरु होगा तो ज्ञान होगा, ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ, सही है ना? तो गुरु आया तो ज्ञान लाया साथ में। अब ज्ञान आपके अंदर गया, ज्ञान ही तो गया, ज्ञान गया तो महिमा निकली ना, क्योंकि ज्ञान से सुख मिला। जैसे दवा अंदर गई, जिस डॉक्टर ने दी तो मर्ज उतरा, मर्ज उतरा तो हम डॉक्टर का भाई थैंक यू, भाई आपकी दवा से मर्ज उतरा। दवाएं तो बहुत थी मेडिसिन के दुकान पर डॉक्टर ने जो दवा मुझे प्रिस्क्राइब करी वो दवा राइट करी और मेरा राइट दर्द गया, तो दुआ डॉक्टर को कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो महिमा ये ऑटोमेटिक निकलेगी, गुरु के बिना नहीं निकलेगी, उसके बगैर हो नहीं सकेगा। और कुछ? प्रभु जी, हाँ, आपने एक महिमा का अलग ही अर्थ यानी अर्थ हमको समझाया है। हाँ हाँ, आज तक ये महिमा का अर्थ हम कुछ अलग समझते थे। बिल्कुल। अधिकांश महिमा बोले तो हर आरतियों में बोलो या इसमें बोलो, जो भगवान की देवी देवताओं की हम लोग जो स्तुति करते हैं, सिर्फ उसको ही महिमा समझते थे हम कि भाई हाँ। उन लोगों की जो भी संसार के भले के लिए उन लोगों ने कार्य किया है, हाँ हाँ, उसकी बड़ाई करते हुए जग में यानी ये करना कि देखो हमारा प्रभु ऐसा है, इन्होंने ऐसा किया है, तो हम आज तक महिमा सिर्फ उतनी ही समझते थे। तो ये तो तारीफ है। हाँ, आज आपने महिमा का अलग अर्थ समझाया। तारीफ और महिमा में बहुत अंतर है। हाँ। तारीफ तो हम किसी की भी कर सकते हैं, तारीफ से अभिमान जागेगा, गुरु महिमा से अभिमान जाएगा, यही तो निशानी है। आप गुरु की महिमा करेंगे, उस गुरु को कभी अभिमान नहीं जागेगा, क्योंकि वो जानता है निराकार की महिमा है। और जो तारीफ करते हैं तो वो गुरु गद्दी और ऊंची बना के बैठ जाते हैं और शिष्य हो जाते हैं, उसको अधिक प्यार करने लगते। बोला ये पहला नंबर शिष्य, इतनी तारीफ करता है, मुझे पहचाना है इसने, उल्टी सीधी मन की गलत बातें इसने मुझे पहचाना है। अरे तुम ही ने तो मुझे जाना है, तुम्हारे सिवाय बहुत पहले आए मगर किसी ने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे पहचाना, यू आर ओनली वन जो मुझे जानता है। ये तारीफ है, इससे अभिमान बढ़ेगा। जो अभिमान हमारा बढ़ाए, ये मेरी तारीफ हो गई। जैसे नहीं हम लोग उसको कहते हैं अरे भाई मक्खन न लगाओ इतना, तुम ही फिसल जाओगे। मक्खन लगाना नहीं है गुरु को, ये तारीफ तुम्हारी खुद ब खुद महिमा आएगी, इससे कभी अहंकार की उत्पत्ति नहीं होगी। बल्कि गुरु और उतना निरभिमान तो गुरु है ही है, वो तुम्हारी इन बात की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। और जो तारीफ होती है वो तो सब पकड़ लेते हैं, अरे क्या तारीफ है, संगत ज्यादा आ गई तारीफ, दुख सुख ज्यादा बताने लगी तो तारीफ। ये नहीं है महिमा, कभी मत समझना। इसीलिए सूक्ष्म है। बत्ती के तार को देखो, लाल पीले नीले काले रंग से ढकी होती है, पर उसकी बाहर से जो उसके ऊपर रबड़ चढ़ा है उसका कोई वास्ता नहीं है। जो अंदर की तार है वो जुड़ी होनी चाहिए। उसको छील के, जब भी कोई देखो इलेक्ट्रिशियन तार को छील के अंदर प्लग बनाते हैं, अंदर की तार चाहिए। बाहर से तो लाल भी होगी, पीली होगी, काली होगी, कैसे होगी, पर अंदर की तार चाहिए। भगवान जी, महिमा है उसकी। हाँ बोलो। आपने जो महिमा का नया अर्थ बताया हमें बहुत अच्छा लगा, आपको हाँ। बहुत बहुत शुक्राने। हाँ हाँ मेरे चित्त में चितवना बहुत चलती है, कल्पना बहुत करता है। हाँ, तो ये कल्पना कैसी? तुम परवाह न करो। ये जो हमारा शरीर हम सब ने धारण किया है, आप क्या पर हम सभी, इसमें भगवान ने एक परीक्षा के लिए ऐसी अंदर चीज रख दी है, मन, वो सारा दिन इस पुतले को तंग करता रहता है, पर उसकी पहचान दिया हमको गुरु ने।
तो तुम इसको सिर्फ पहचानो। हमारी बुद्धि इतनी सुर्त हमारी खुलनी चाहिए कि मैं इसको पहचान जाऊं कि ये मन आया है, मैं उसकी दोस्ती नहीं करूंगा। असंगता मुझे अपने देह विचार के साथ चाहिए, पर हम दुनिया से असंग नहीं, परंतु मेरे को जो मेरी देह का विचार मेरे अंदर आता है, जो मेरा मन इसके अंदर पड़ा है, मुझे उससे किनारा करना है। उसकी पहचान गुरु ने दी। अब जैसे हमारे अंदर कल्पना आई, जैसे मेरे अंदर विचार आया, जैसे चितवना चली, नो, मैं नहीं, मैं इसका साथ नहीं दूंगा। कितनी भी चले, मैं नहीं साथ दूंगा, मैं नहीं साथ दूंगा, मैं नहीं। ऐसा अंदर में दृढ़ संकल्प करता है, मैं कभी साथ नहीं दूंगा। मैं इस मन की बात को सुन के गिरूंगा नहीं। मन से बिल्कुल टोटली असंगता। तभी उसने बोला, गुरु कहता है मन को नो, गुरु को यस। हम जब गुरु करते हैं तो दादा से पूछते थे, दादा गुरु करते हैं क्या करें? बोला, जो मैं तुम्हारे को बात बोलता हूँ मुझे यस बोलो और मन को नो बोलो। आज गुरु ने 4 बातें बोली, मन ने उसके ऊपर 4 बातें और रख दी। अरे ऐसा कहता है गुरु, होगा थोड़ी ना, ये बात ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा उल्टी सीधी। बोला, दादा ने कहा मेरे अगेंस्ट में ये आता है, तुम इसको नो करो और मुझे यस करो। बोला, तुम करते जाओ, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। अगर तुमने मन की 4 बातें मानी और एक बात मेरी मानी, तुम्हारी स्ट्रेंथ, ताकत कम हो जाएगी। तुम मन को सदा ही नो करो। भावे कत्म कत, ये कितना भी हमारे को कहता रहे, कुछ भी बातें बोलनी चाहिए, पर इसको हमेशा नो। तो ये हमारी अंदर में पुरुषार्थ भी हम इसी को कहते हैं, ताकत भी हम इसी को कहते हैं। हम कभी मन की बात को यस करते ही नहीं, हम इसको सम्मान कभी नहीं देते। अगर मन को सम्मान का, मन तू ठीक कह रहा है, मन तू ठीक, तो ये चप्पल भी नहीं उतारेगा, ऐसे ही पलंग पे चढ़ के बैठ जाएगा। जुतिया सूदो खट्टा देवे अंदो। मन को नो, गुरु को यस, इसमें हमारी जीत है। प्रभु जी, आपने कहा है कि मन नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। हाँ, और अपन जब इच्छा, देखिए किसके लिए नहीं होती है मन नाम की चीज? किसके लिए नहीं होती है? ज्ञानी के लिए। जो लड़ाई मैंने जीत ली उसके लिए दुश्मन नहीं है, मैंने दुश्मन को जीता। मन जीते, अब जग जीत लेंगे, क्योंकि मन ही जगत दिखाता है। मन की जीत करी है ज्ञानी ने। अज्ञानी के लिए मन है, अज्ञानी के कल्पना है, उसके लिए चितवना है, उसके लिए सब कुछ है, पर जो ब्रह्म निष्ठा में शांत खड़ा है उसके लिए मन नहीं है। मैंने कि क्या चीज? जब हम लोग इच्छाएं करते हैं, हाँ, तो इच्छाओं के वजह से मन की उत्पत्ति होती है। इच्छाओं की वजह से नहीं, पर मन की ही वजह है इच्छा का। आप उल्टी चाल चलते हैं। मन ही वजह, मेरा ख्याल ही संसार दिखाता है, मेरा ख्याल ही संसार में सुख दिखाता है, मेरा ख्याल ही संसार में इच्छा पैदा करता है। मेरा ही मन है, बाकी इच्छा की वजह से मन नहीं है। मन की वजह से इच्छा है, ख्याल की वजह से इच्छा है। आई बात ध्यान में? और कुछ बोलो बोलो। क्या चीज छाती है ना? तो इसके लिए क्या है? गुरु का उसको अंदर में भय दिलाओ। गुरु जब हम करते हैं ना, तो मन अंदर में बहुत चलता है, तो बोलो गुरु बैठा है, गुरु देख रहा है, गुरु ऐसा कर रहा है, तो ये शांत होके किनारे किनारे बैठ जाएगा, हो जाएगा। कैसा भी है, आज देखो हमारे संसार में कितने डिटर्जेंट निकले हैं, धरती पे कितनी भी मैल जम जाती है, काई हो जाती है, आखिर रगड़ते हैं हम, डालते हैं, तो एसिड से भी साफ होता है ना, बिल्कुल क्लीन हो जाता है जैसे नए जैसा। तो ये ज्ञान भी हमारा ऐसा ही है, तुम रगड़ते रहो, डालते रहो इस ज्ञान को अपने अंदर, अपने आप निकल जाएगा। तुम हैरान होगा, क्योंकि ये आखिर में है तो झूठा, सच्चा तो है नहीं। हाँ, सफाई दे दी। हाँ, सफाई तुम करेगा, जमादारी का काम तुम करो, जमादार तुम बनो, क्योंकि गंदगी तुमने करी है।
हाँ, पर अब अगर तुमको एहसास हुआ है ना, तो उठ के खड़े हो जाओ। ऐसा डिटर्मिनेशन करो, मैं आज ये साफ करके रहूंगा, भले ना है, सब उठा के कुएं में फेंक दो। जैसे नहीं हम लोग घर के फूल वूल खराब होते हैं, जाके नदी में फेंक आते हैं, जाके फेंक आना, गठरी बांध के जाके फेंक आओ। जो तुमको लिखना है कागज पर लिख के जाके नदी में डालो। ये सब बातें झूठी हैं, ये कभी हुई नहीं। ये क्या होता है, जब जबरदस्त मन हमारे ऊपर हावी होता है ना, तो इतनी कल्पना करता है, इतना जगत की बात करता है, इतनी अंदर में करता है कि हमारे तो रूट तक पहुंच जाती है, जड़ तक। पर उखाड़ना हमारे को जड़ से। हाँ, होगा ना, होगा ऐसा, क्योंकि ये जो वृत्तियां हमने खंडित करने छोड़ दी, लापरवाही है हमारी सारी लापरवाही। जब हमको सत्संग और सतगुरु मिला था तो ये लापरवाही मुझे करनी नहीं थी, परंतु ये लापरवाही मैंने की है, तो उससे जो हमारे अंदर गंदगी पैदा हुई है वो अब मुझे स्मेल कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब हो गया। अब इस गंदगी को सफा तुम्हें ही करना है। जितना तुम पुरुषार्थ करोगे अपने जीवन को क्लीन करने के लिए, उतनी तुम्हारे में बल बढ़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ ये मन अंधा सबका जन्म गवाता है। मुझे अच्छी तरह से इसका अनुभव दादा ने कराया, पर आज इसको पता लगने के बाद हम इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ये किसी काम का नहीं है। कभी भी इसको अगर तुमने जरा सा भी चांस दिया ना, तो ये तुमको दौड़ा देगा। क्या करें जो बरसों से इसके साथ दोस्ती करी है, इसको सच्चाई वाला ये ज्ञान सुनाओ, ये अपने आप उठ के भाग जाएगा। अरे 5 साल हो या 5 मिनट हो, परवाह नहीं, 10 साल से हो, ये तो बरसों तक रहने वाला है। अभी भी शुक्र करो 5 साल की बात है, पर कैसा भी हो हमारा गुरु बलवान है, वो इसको उखाड़ के फेंक देगा। भले कितना भी हो जाए, मुझे इसकी गारंटी है ये जाएगा, रहेगा नहीं। पानी थोड़ी कभी नहीं रहेगा। होशियार बनना पड़ेगा, इसी के लिए बहादुरी करते हैं। आज आया फिर कभी नया, धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। शरीर पे पड़े या किसी पे भी पड़े, तुम ख्याल न करो। तंदुरुस्ती बख्शने वाला गुरु ही है। तुम जैसे ये विचार निकाल देगा, तुम दुरुस्त हो जाएगा। सच्ची बात है, सोचना छोड़ दो। क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग देखो, दादा ने कितनी अच्छी ट्रिक बताई। बोला ये मन का धर्म है सोचना, सोचेगा, इसको किसी काम में लगा दो। तो क्या कहते थे, काम नहीं भी है ना तुम्हारे साथ, तो चावल और दाल मिला लो, फिर अलग अलग करो। मना दादा को मालूम था कि इधर हम सब आएंगे, ये हालत हमारी होगी, तो वो तभी नुस्खा बता के गए। बोला दाल चावल इकट्ठा कर लो और फिर अलग अलग करो। मतलब कहने का दादा का, किसी काम में अपने को बिजी कर दो। बिजी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ब्रेन और ज्यादा डेवलप हो गया है। तो हम बच्चों को देखो कितने काम में बिजी कर देते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं। अब यहाँ भी जाओ, अब ये सीखो, अब वो सीखो। और बिजनेसमैन भी एक काम नहीं, 2 करो, 2 करी थी। पहले तो लेते थे लोग ना, एक ही काम किया, बस उसी दुकान पर बेटा बैठेगा, उसी पर भाई बैठेगा, उसी पर ये करेगा। एक ही किराना स्टोर चला, एक ही कपड़े का दुकान चला, एक ही दूध का दुकान चला, ऐसे। अभी देखो एक बिजनेस के साथ 100 बिजनेस। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलप हो गया है। इसको ऑक्यूपाई करना है, कहीं ना कहीं बिजी रखना है। इसके लिए भी आप 100 काम लो। हाँ, आज भी मैं कहती हूँ उठ के खड़ी हो जाओ, इतनी बातें न सुनो, उठ के काम में कहीं बिजी हो जाओ। सवेरे से रात तक तुमको न मिले, 1-1 मिनट यूटिलाइज करो। कोई डायरी लिखना, कोई पढ़ना, किसी के घर जाना, सत्संग करना, नहीं तो दौड़ लगा के आओ, घर का काम करो, कुछ भी करो। तुमको ये मैं का इरादा उठाना है, मैं इसको फ्री नहीं बिठाऊंगा। ये फ्री बैठेगा तो सोचेगा, ये फ्री नहीं बैठेगा तो सोचेगा नहीं। हाँ, भले होए, कोई भी हो, कहीं ना कहीं बिजी हो जाओ।